हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जो इंडियन गवर्नमेंट देती है मास्टर्स और पीएचडी के लिए, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2024 के लिए ये आज 15 फरवरी 2024 है, आज इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ है। तो मैं एक वेबसाइट दिखा दूँगी और क्या क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है वो दिखा दूँगी। तो इससे पहले मैंने ये स्कॉलरशिप क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी सब जो कुछ भी लगता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक 2-3 वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आप चैनल पे जाके इसका एक प्लेलिस्ट ही है वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं ऊपर कहीं डाल दूँगी। तो हम पहले जाते हैं वेबसाइट पे। सिर्फ गूगल में जाके आप NOS स्कॉलरशिप टाइप कर सकते हैं एंड जो फर्स्ट सर्च रिज़ल्ट होगा ना, वही अपनी NOS की वेबसाइट है। तो उन्होंने वेबसाइट कहने के तो अपडेट किया है। लास्ट ईयर ऐसे नहीं दिखती थी, अलग दिखती थी, पर अंदर जाके देखे तो कुछ अलग नहीं है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट ये है एक तरफ से। कोई बात नहीं। यहाँ पे नोटिस में इन्होंने ये दिखाया है कि ये पोर्टल अभी शुरू हुआ है 15 फरवरी से 31 मार्च तक ये शुरू होगा एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे स्कीम गाइडलाइंस है। जो लास्ट ईयर का ये PDF है, इन्होंने ईयर तक नहीं चेंज किया उस PDF में, लास्ट ईयर का उठा के डाल दिया है। वैसे ही हाउ टू अप्लाई का एक मैनुअल है, उसमें भी उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ तक कि डेडलाइन का भी डेट चेंज नहीं किया है। इट्स लाइक हाउ लेजी दे कैन बी यार। सारा का सारा PDF लास्ट ईयर का है। वैसे ही एक FAQs का छोटा PDF है, वो भी लास्ट ईयर का है। फॉर्म्स है यहाँ पे। इनकम सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए और ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए जो सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ता है उसका फॉर्मेट है। और यहाँ पे लास्ट ईयर के अगर रिजल्ट्स दिखने हैं तो यहाँ पे दिखेंगे। कॉन्टैक्ट में उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल दी है, जिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई रिप्लाई नहीं करता, पर ठीक है, उन्होंने दे रखा है। तो पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप रीड कर सकते हैं। और फिर बेसिक डिटेल्स भरनी है, कैटेगरी एंड स्टेट, नेम एट्सेट्रा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये ध्यान से भरना क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं कर सकते। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा विंडो आ जाएगा और ये मैसेज आ जाएगा कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है आपकी ईमेल आईडी पे आए हैं, पर कोई मेल नहीं आएगा आपको। यस, दिस इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड इट इज़ आवर नेशनल स्कॉलरशिप वेबसाइट। डो नॉट एक्सपेक्ट मच, ओके। तो मैंने ये भरा था अभी आई थिंक 11:40 के अराउंड, और अभी बज चुके हैं 1:30। अभी तक कोई मेल नहीं आया मुझे। जो आपने ईमेल भरा था, पासवर्ड भरा था, वो डाल के डायरेक्ट लॉगिन करो, कोई मेल नहीं आएगा। लॉगिन करने के बाद ये आपको होम पेज मिल जाएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर क्लिक करो तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। वो यहाँ से भी ओपन कर सकते, क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। जो स्कीम गाइडलाइन के हमने और हाउ टू अप्लाई का जो भी मैनुअल देखा था वो भी यहाँ से देख सकते हैं। कुछ है नहीं, कलरफुल ऑप्शंस वगैरह दिए हैं, कुछ है नहीं ज़्यादा। और ये जो है नोटिफिकेशन वाला जो भी दिखाते हैं, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है, इस पर क्लिक भी नहीं हो सकता। फालतू चीज़ें मतलब क्या है ये। इससे अच्छा पिछले बार का था, सिंपल ही था, फॉर्म भर दो हो गया। ये क्या बना के रखा है। कोई बात नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद हमें ये फर्स्ट भरना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये तो प्री फिल्ड आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। डोमिसाइल स्टेट, जहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, 10th का जो आपका बोर्ड था उसका नेम और उसका सर्टिफिकेट नंबर। 10th के बोर्ड पे एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो भरना है। फिर और है कि 10th का ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मैरिटल स्टेटस, आधार कार्ड नंबर, और अगर आधार कार्ड नहीं है अभी तो उसका एक एनरोलमेंट आईडी होता है, वो भरना है। करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मेक श्योर कि इंडिया में रहने वाला इंसान हो, क्योंकि जो गाइडलाइंस है उनमें लिखा है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इंडिया में रहने वाले इंसान का होना चाहिए। नाम, पता, एड्रेस,
कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और रिलेशनशिप देना है। सेव नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा, जिसमें हम फॉरेन यूनिवर्सिटी के डिटेल्स और हमारे एजुकेशनल डिटेल्स देंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स के लिए हम ये स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, मास्टर्स या पीएचडी। फील्ड ऑफ स्टडी कहाँ पे आता है, मतलब मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आर्ट्स। अब गाइडलाइंस में तो लिखा है कि रिसर्च टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए, पर यहाँ पे एस्ट्रिक्स दिया है। उसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे कुछ भरेंगे नहीं तो आगे सेव नहीं होगा वो। तो भाई अब मुझे तो श्योर नहीं पता, मैं तो कमेटी के मेंबर नहीं हूँ एंड उसके आइदर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो या फिर कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हो। गाइडलाइंस में तो लिखा है कि ये पीएचडी वालों के लिए सेक्शन है। अब सोच लो, देख लो क्या लिखना है। एडमिशन का डेट जो हमारे ऑफ़र लेटर पे होगा वो, जॉइनिंग डेट और कोर्स एंड डेट वो भी हमारे ऑफ़र लेटर्स पे होता है, वो दिखना है। फिर यूनिवर्सिटी का नेम और कंट्री कौन सी है वो देना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल, मतलब जो एग्ज़ाम हमने रिसेंटली पास किया है। तो यहाँ पे कोर्स आ जाएगा, नेम ऑफ़ कॉलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, कौन सा कोर्स, कौन से इसमें हमने वो डिग्री लिया है, वो ईयर ऑफ पासिंग, स्कोरिंग, सीजीपीए या परसेंटेज, मोस्टली सीजीपीए होता है। और यहाँ पे ग्रेडिंग में हमारा ग्रेड लिखना है। तो सिर्फ 2 डिजिट का उन्होंने वैल्यू दिया है यहाँ पे जब एंटर करते हैं ना। अगर 7.12 ग्रेडिंग सीजीपीए है आपका, तो सिर्फ 7 और पॉइंट ही आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि सिर्फ 7 ही डाल दो। तो अजीब सा उन्होंने कर दिया है वेबसाइट। कोई रिसर्च पेपर हो तो उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। सेव नेक्स्ट करके जाना है। नेक्स्ट सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट और गैप डिटेल्स। यहाँ पे 3 सेक्शन है, करंट एम्प्लॉयमेंट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब जो पहले वाले एम्प्लॉयमेंट है, और अदर एम्प्लॉयमेंट कोई इंटर्नशिप वगैरह जो भी होता है वो, या फिर फ्रीलांसिंग होता है वो वाला। तो नो 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 रखा है। अगर यहाँ पे करंटली एम्प्लॉयड में येस कर दो तो ये सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। पता नहीं क्यों इन्होंने अंडमान निकोबार दिया है, लक्षद्वीप तो डाल देते पर ठीक है। तो डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह सब कुछ लिखना है अगर हो तो करंट एम्प्लॉयड। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हो तो फिर सेम ही ऑलमोस्ट आ जाएंगे सारे डिटेल्स, और वैसे ही अदर एम्प्लॉयमेंट हो तो भी ये अलग अलग वही डिटेल्स है, वही आ जाएंगे। सेव नेक्स्ट करना है। फिर वीज़ा की डिटेल्स, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके फैमिली में किसी सिबलिंग ने ये स्कॉलरशिप पहले लिए तो उसके डिटेल्स भरने पड़ेंगे। तो अगर उसमें येस करे तो ये सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। उसके नीचे वीज़ा डिटेल्स का दिया है, अगर नहीं तो नो करना, अगर अप्लाई किया है तो ये डिटेल्स भरने पड़ेंगे। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस में जो जा रहे हैं उनके लिए अगर आप एनओएस ले रहे हो तो आपको, जो स्टूडेंट्स यूएस जाते हैं विदाउट एनओएस उनका F1 वीज़ा होता है, और अगर एनओएस लेके जा रहे हो तो उनका J1 वीज़ा होना चाहिए। F1 नहीं एक्सेप्ट करेगा एनओएस। ओके। तो उसके बाद आता है इनकम सोर्स वाला सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, जहाँ पे हमें फैमिली की इनकम देना है। तो रिलेशन, नेम, एज सारे उन्होंने दिया है, और यहाँ पे लिखा भी है कि अगर कोई एप्लीकेबल नहीं है तो नेम में इन्हें लिखना है, एज में 0 और एनुअल इनकम 0 लिखना है। तो उसी तरह मैंने एक यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, इंटर्न, रिटायर्ड और अदर्स। तो इसी हिसाब से मैंने एक भर दिया है ज़रा, फादर के नाम पे कुछ सेल्फ वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन करना है, 0 लिखना है। ओके। ITR भरते कि नहीं वो लिखना है। तो ये सेव नेक्स्ट करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स का ये टैब आता है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे उन्होंने दिया तो है सभी के लिए एस्ट्रिस्क, पर आई थिंक अगर कोई रह भी जाता है ना तो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो आधार अपलोड करना है आपको, और पहले नाम देख लीजिए कौन कौन से आधार, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र के है उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट, करंट एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, 10th का मार्कशीट, जो डिग्री पास हुई है उसका मार्कशीट। जब आप कोई भी फाइल अपलोड करते हो उसका एक फॉर्मेट और साइज़ पे लिमिट होती है। अगर सही फॉर्मेट और सही साइज़ वाली फ़ाइल अपलोड की है तो फाइल इज़ वैलिड विद इन साइज लिमिट आ जाता है, अदरवाइज़ इनवैलिड फाइल अपलोडेड ऐसा मैसेज आ जाता है। पिछली बार की वेबसाइट सही में अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने तो कितना साइज़ होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब दिया था।
इस बार ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ वैलिड और इनवैलिड बताता है वो पागल। फिर भी आधा तो पीडीएफ अपलोड किया, पीडीएफ अपलोड करके ले रहा है। तो उसके बाद और कौन, ये भी है ऑल सेमेस्टर मार्कशीट कंबाइंड पीडीएफ देना है। उसके बाद सीजीपीए का परसेंटेज में कन्वर्जन करने वाला फार्मूला हमें देना ही है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर, अगर एम्प्लॉयड हो आप तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, गैप हो तो इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ITRs, वो सारे कंबाइन करके अपलोड कर देना। फादर्स इनकम सर्टिफिकेट, खुद का इनकम सर्टिफिकेट, फिर एक फ़ोटो और साइन। तो ये होने के बाद, सब कुछ अपलोड करने के बाद अगर कुछ है नहीं तो आई थिंक वो रह जाता है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। गैप सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर गैप ही नहीं हो तो क्या मतलब, एस्ट्रिक्स दिया है, पर अगर है हो ही नहीं तो क्या ही अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू में जा सकते हो और एंड में यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो आ जाएंगे और यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट चेक भी कर सकते हो। मैंने तो एक ही अपलोड किया था देखने के लिए टेम्परेरीली। फिर ये डिक्लेरेशन आपको साइन करना है, मतलब क्लिक करना है और फिर फाइनल सबमिट करना है। अगर कुछ चेंजेस करना है तो मॉडिफाई का ऑप्शन है, पर अगर फाइनल सर्टिफिकेट सबमिशन किया है तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार देख लो ठीक से। तो यही था, उन्होंने वेबसाइट कहना क्या तो अपडेट की है, पर आई थिंक लास्ट ईयर की इससे बेटर थी, मतलब फालतू चीज़ें नहीं थी उसमें। ठीक है, मतलब या तो ये आज ओपन हुई है 15 फरवरी को, 31 मार्च तक रहेगी। और कोई अगर ज़्यादा इन्फो मिल जाता है तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगी, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और एनओएस के बारे में डिटेल्ड इन्फो के लिए चैनल पे एक एनओएस का पूरा प्लेलिस्ट है, उस पर आप वीडियोस देख सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल एंड गुड लक।